अरे कहाँ हो बड़ी रानी, आओ देखो। तुम्हारे साथ बात करने के लिए एक नई साथी ले आया हूँ। अब तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। अरे जल्दी आओ। आप किसे लेकर आए हैं महाराज? हाँ, इनसे मिलो। ये है मेरी दूसरी रानी, रानी श्रद्धा। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? क्या आपका विवेक खो गया है? आप उसे रानी बनाकर महल में कैसे ला सकते हैं? सुनिए, हम इस राज्य के राजा हैं, राजा। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका बेटा बड़ा हो चुका है। इस उम्र में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बेटा क्या सोचेगा? नहीं 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 नहीं, ये बात बेटे की नहीं है। शायद ये तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना? महाराज, ऐसा व्यवहार मत कीजिए। मैंने तो आपको कोई बुरा शब्द नहीं कहा। तो सुनो बड़ी रानी, अगर इस महल में रहना है तो हमारी बात माननी होगी। और अगर तुमने छोटी रानी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया तो हम तुम्हें इस महल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। समझ गई? बड़ी मुश्किल से इस महल में प्रवेश किया है। अब इस रानी को यहाँ से हटाना होगा, फिर ये महल और ये राज्य मेरा होगा। क्या आप अपने बेटे के बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगे महाराज? हमने अपने बेटे के लिए किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। उसके लिए सब कुछ है। इस महल में उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। और हाँ, छोटी रानी को हमेशा अपने साथ रखना, उसे इस महल की सारी बातें समझा देना, ये जिम्मेदारी हम तुम्हें देते हैं। जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं ये कभी नहीं सहन करूंगा माँ। जब आप हैं तो पिताजी को किसी और को इस परिवार में क्यों लाना ही क्यों है? हम राज्य के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम्हें भी पता नहीं कितनी बातें सुननी पड़ेंगी। अरे मैं अपनी चिंता नहीं करता माँ, लेकिन पिताजी का ये अचानक से बदला हुआ रूप मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तुम कुछ मत कहना, जो भी कहना होगा मैं कहूंगी। चाहे आप मना करें माँ, लेकिन मुझे एक बार पिता का सामना तो करना ही होगा, नहीं तो राज्य के लोगों का राजा पर से विश्वास उठ जाएगा। महाराज ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो राज्य के लोग उन्हें गलत समझेंगे? राज्य के लोग कह रहे हैं कि महाराज पहले जैसे नहीं रहे, वो बहुत बदल गए हैं। मुझे ये बदलाव किस चीज का है यही जानना है। कुछ भी नहीं बदला है। महाराज पहले जैसे ही हैं। तुम तो उनके पुत्र हो, इतने वर्षों से उन्हें देख रहे हो, और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है? तुम्हें हमारे बीच की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। हम माँ बेटे बात कर रहे हैं। तुम बिना अनुमति यहाँ क्यों आई? आप भूल रही हैं कि अब इस महल की हर चीज पर मेरा अधिकार है। अगर आपने मुझे कुछ ज्यादा कहा तो मुझे महाराज को बताना पड़ेगा। तुम्हारी बड़ी रानी के बेटे से मुझे इतनी बातें सुननी पड़ी। पहले दिन से ही ये सब शुरू हो गया है। क्या पूरी जिंदगी इसी तरह चलेगा? हम तुमसे वादा करते हैं रानी, हम उनसे अलग से बात करेंगे। उन्हें मना करेंगे कि तुम्हारे साथ ये बुरा व्यवहार ना करें। महाराज के जय हो, महाराज के जय हो। महाराज, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, आओ मुकेश, आओ आओ आओ। बताओ, क्या कहना चाहते हो? महाराज, आपसे कुछ निजी बातचीत करनी थी। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, जब से मैं आई हूँ मेरी पीठ पीछे महाराज के साथ कोई बात नहीं होगी। और दूसरी बात, जब मैं और महाराज अकेले में बात कर रहे हो तो बिना मतलब बीच में आकर हमें परेशान मत करो। लेकिन महारानी, अगर कोई महत्वपूर्ण बात हो तो महाराज को बताए बिना कैसे रह सकता हूँ? मुकेश, महारानी जो कह रही हैं वो ध्यान से सुनो, ठीक है? उनके सामने बहस मत करो। क्षमा करें, क्षमा करें, मेरी गलती हो गई महारानी। मैं अब किसी भी तरह अचानक यहाँ नहीं आऊंगा, क्षमा चाहूंगा।
तो फिर अब यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से। लेकिन हमारी जरूरी बात महाराज। हाँ हाँ ठीक है, वो फिर कभी हो जाएगी। अब खड़े खड़े बहस क्या कर रहे हो? जाओ। ठीक है, क्षमा करें महाराज, मैं अभी जाता हूँ, क्षमा करें। देखा, ऐसे लोगों को तुमने सर पर चढ़ा रखा है, फिर तुम्हारी तरक्की कैसे होगी? खैर, जब मैं हूं सब ठीक हो जाएगा। प्रहरी, बड़ी रानी कहाँ है? उन्हें सुबह से नहीं देखा। महारानी, आप भला उन्हें कैसे देखेंगी? वो तो महल की छत पर कबूतरों को दाना खिला रही हैं। ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ। जब मैं यहाँ हूँ तो वो महल के कबूतरों को दाना क्यों खिलाएगी? आज उसे सबक सिखाना ही होगा। यही मौका है। आसपास कोई नहीं है। बड़ी रानी छत के एकदम किनारे खड़ी है। मैं अपना काम चुपचाप कर देती हूँ। कोई है? अरे कोई जल्दी से यहाँ आओ। अरे बड़ी रानी छत से गिर गई हैं। कोई है? अरे जल्दी बचाओ, कोई है? अरे ये क्या हुआ? महारानी ऐसे कैसे नीचे गिर गई? ये क्या हुआ? अरे मैं बाहर पहरा दे रहा था, ऊपर से अचानक से गिरने की आवाज सुनाई दी। है भगवान, ये तो बहुत खून बह रहा है। प्रहरी, जल्दी से अंदर जाओ और वैद्य जी को तुरंत बुला कर ले आओ। जल्दी जाओ। हाँ मंत्री जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। वैद्य जी, क्या समझ रहे हैं आप? मतलब मेरी माँ ठीक हो जाएंगी ना? हाँ, जैसी स्थिति दिख रही है, मामला थोड़ा गंभीर है। क्या? इसका मतलब क्या है वैद्य जी? कृपया साफ साफ शब्दों में बताइए। मैं माँ को लेकर बहुत चिंतित हूँ। देखो आदित्य, तुम्हारी माँ ठीक तो हो जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उनके सर में गहरी चोट आई है। उनकी दोनों आंखें जा सकती हैं। क्या? आप ये क्या कह रहे हैं? मतलब मेरी माँ अंधी हो जाएंगी? देखो, मैं वही कह रहा हूँ जो सही है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें दुख होगा, लेकिन सच्चाई स्वीकार करनी होगी। सचमुच, हे भगवान, हे भगवान, हमारी महारानी के भाग्य में ऐसी दुर्घटना लिखी थी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर अचानक ये कैसे हो गया? उनको छत पर जाना ही क्यों? शायद किनारे गई होंगी और चक्कर खाकर गिर गई होंगी। वैद्य जी, क्या मेरी माँ कभी ठीक नहीं होंगी? हाँ, नहीं पता बेटा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ कभी देख पाएंगी। हाय, ये मेरा दुर्भाग्य है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं क्या करूं? शांत हो जाओ। वास्तविकता को स्वीकार करना सीखो आदित्य। भगवान को याद करो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। निश्चिंत रहो। अरे भगवान क्या ठीक कर देंगे? अरे मेरी माँ की आंखें छीन ली। अब तो मेरा भगवान पर से विश्वास खत्म हो रहा है। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, इन सब के पीछे जरूर कोई साजिश है। मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। हमारे इस राजमहल में ये क्या हो रहा है? हर दिन कुछ न कुछ अनहोनी हो रही है। और क्या कहो तुम्हें, हालात तो बिल्कुल बदल से गए हैं। बड़ी महारानी अचानक से छत से कैसे गिर पड़ी, यही बात मुझे शक में डाल रही है। तुम्हें किस पर शक है? मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। अब किसका हाथ है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन सही बताऊं ना तो मुझे उस छोटी रानी पर बहुत शक है। हाँ, उसी के आने के बाद से तुम्हारे महाराज का पूरा व्यवहार बदल गया है। जैसे कुछ भी हो, उन्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। बड़ी रानी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और इस पर भी वो बिल्कुल उदासीन है। अरे महाराज तो जैसे पूरी तरह से बदल गए हैं।
कुछ दिनों पहले ही जब मैं राजमहल गया था तो उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई, ऐसा लगा कि जैसे मैं महाराज से नहीं किसी अनजान आदमी से बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। पर मुझे समझ नहीं आता कि ये छोटी रानी आखिर चाहती क्या है। देखो, ऐसा ना हो कि ये रानी हमारे पूरे राज्य को धीरे धीरे बर्बाद कर दे। बस यही डर मुझे भी है, और शायद एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा और मैं कुछ कह बैठूंगा, जिसके बाद तो मुझे राजमहल से निकाल दिया जाएगा। तब मैं कैसे जीऊंगा, बस यही सोचता हूं मैं। मेहनत करके खाएंगे, लेकिन कभी भी अन्याय के आगे सिर मत झुकाना। ये बात मैं तुमसे साफ कह रही हूँ। हाँ, तुम्हारे साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती है, वरना मैं तो अब तक पगला गया होता। लेकिन उस छोटी रानी से जरा बचकर रहना। वो किसी भी वक्त तुम्हें झूठे मामले में फंसा सकती है। हाँ, मैं उससे सावधान रहूंगा। महाराज, क्या आपने राज्य में चारों ओर हो रही बातें सुनी है? प्रजा आपके बारे में क्या कह रही है? नहीं, हमने कुछ नहीं सुना अभी तक। ऐसा क्या हो रहा है रानी? आप बताइए, विस्तार से बताइए। महाराज, आपकी ये अंधी महारानी कब तक इस महल में रहेगी? इसका मतलब वो महल छोड़कर और कहाँ जाएगी? अरे वो भी तो तुम्हारी तरह मेरी रानी है। मैं सब समझ रही हूँ महाराज, लेकिन प्रजा इसे अच्छा नहीं मान रही है। प्रजा कह रही है कि महाराज अंधी महारानी के साथ रहते हैं। क्या? अरे इतना साहस किसका है जो हमारे बारे में ऐसी बातें कर रहा है? वे आपके सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे बातें करते हैं। उनमें से कुछ बातें मेरे कानों तक भी पहुंची हैं। अरे ये तो अपमानजनक है। आखिर इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? हाँ, तुम बताओ। महारानी कश्मीरा को इस महल से निकाल दीजिए, तभी आप इस अपमान से मुक्त हो पाएंगे, वरना प्रजाजन की इन कड़वी बातों से आप कभी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। अरे लेकिन हम उसे महल से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर मेरी बात नहीं मानी तो आप इस अपमान को कभी मिटा नहीं पाएंगे। ठीक है। जब तुम कह रही हो तो हम यही करेंगे। विचार करने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। उसके पास तो बेटा भी है, उसकी इतनी चिंता क्यों करना? उसे और उसके बेटे को महल से निकाल दीजिए। हम कल ही इसका इंतजाम करते हैं। मुकेश, अभी इसी समय बड़ी रानी कश्मीरा और आदित्य को सभा में बुला कर ले आओ। जाओ। जी महाराज जी, लेकिन वो लोग इस सभा में आकर क्या करेंगे? मुकेश, तुम आजकल सवाल बहुत पूछने लगे हो। जैसा कहा जा रहा है वो करो। हमारे शब्द ही तुम्हारे लिए आदेश है। जाओ। ठीक है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं उन्हें अभी बुलाकर लाता हूं। एक खास कारण से अपने निर्णय की सूचना देने के लिए तुम दोनों को यहाँ बुलाया गया है। क्या निर्णय है महाराज का? मेरी माँ ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती हैं। कृपया जल्दी बताया जाए। महारानी कश्मीरा के अंधे होने के बाद से प्रजा हमारे बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कर रही है। ये बातें अब हमारे कानों तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन महाराज, हमने तो किसी को आपके बारे में कुछ कहते हुए नहीं सुना। मुकेश, बीच में मत बोलो। सुनो आदित्य, हम सीधे कहते हैं, तुम्हें और तुम्हारी मां को अब इस महल में रहने की इजाजत नहीं है। तुम अपनी राह देख सकते हो। जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? कृपया ऐसा मत कहिए। हम दोनों कहाँ जाएंगे? ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हमने आपको यहाँ से जाने को कहा है, तो इसका मतलब आप आज ही महल छोड़कर चले जाइए। आपको जाना होगा इसी वक्त। ठीक है, अगर इससे आपको सुविधा होती है तो हम चले जाएंगे। हाँ, इसी में हमारी भलाई है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, इससे हमें खुशी होगी। जाओ। हाँ,
ये सब उस छोटी रानी की साजिश है। मैं सब समझता हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं कुछ कह नहीं सकता। जो हो रहा है उसे होने दे। तू अपना आपा मत खो। जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। लेकिन माँ, अब मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊं? तुम्हारा शरीर तो पहले से ही कमजोर है और तुम्हें चलने में बहुत दिक्कत होती है। अब ऐसे में कहाँ जाएंगे हम? चाहे जितनी भी दिक्कत हो, हमें हमारे भाग्य के साथ जाना होगा। जो नियति ने तय किया है वही होगा। आदित्य, महारानी, अब आप कहाँ जाएंगे? आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि देखिए, आप लोग हमारे घर चलिए। नहीं मुकेश, तुम्हें परेशान करने का कोई फायदा नहीं। हम माँ बेटा कहीं और जाकर अपना ठिकाना बना लेंगे। महारानी जी, ऐसा मत कहिए। आपके बिना ये महल सूना हो जाएगा। ये राज्य और इसके लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। आप दोनों वहाँ आराम से रह सकते हैं, ठीक है? ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो हमें वहाँ ले चलो। ठीक है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? आइए, आप दोनों मेरे साथ आइए। मैं आपको एक अच्छी जगह पे ले चलता हूँ। आप कोई चिंता मत कीजिए, निश्चिंत होकर मेरे साथ आइए। आइए। ठीक है। जब आप कह रहे हैं तो हम चलेंगे। हाँ, आइए आदित्य बाबू, आइए, चलिए मेरे साथ। बूढ़ी माँ, अरे ओ बूढ़ी माँ, कहाँ हो? देखिए तो सही, आपके घर कौन आया है। अतिथियों का स्वागत कीजिए। अरे देखिए तो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अरे महारानी, आप, आदित्य बाबू, आइए, अंदर आइए। अरे पहले अंदर तो लेकर चलो इन्हें, फिर बात करते हैं बूढ़ी माँ। चलो, इन्हें अंदर लेकर चलो। बोलो मुकेश, क्या कहना है बेटा? अरे बूढ़ी माँ, बात यह है कि हमारे महाराज हो गए हैं स्वार्थी। उन्होंने बड़ी रानी माँ और आदित्य बाबू को महल से निकाल दिया है। उनके पास अब जाने के लिए कोई जगह नहीं बचे है। इसीलिए मैं उन्हें आपके पास लेकर आया हूँ। अब देखो, आप मना मत करना, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। दया की बात क्यों कर रहे हो मुकेश? महारानी हमारे घर में रहेंगी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं उनके लिए व्यवस्था कर देती हूँ। क्या सच में आप हमें यहाँ रहने देंगी? क्यों नहीं रहने दूंगी? तुम्हारे लिए मैंने ये छत पाई है। तुम्हें इस छत के नीचे रखने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मुकेश, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अनुरोध को ठुकराऊंगी नहीं। ठीक है, चलो, ये बहुत अच्छा हुआ। अब मैं निश्चिंत हुआ। अब बड़ी रानी माँ और आदित्य बाबू को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। आदित्य बाबू, आप अपने मन से रहिए, ठीक है ना? निश्चिंत होकर रहिए। इस मुश्किल समय में हम आपके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। हमें दुख तो है और क्षमा भी कीजिएगा, लेकिन हम आपके साथ हैं। आप निश्चिंत रहिए। अरे बस, आप ऐसा मत कहिए। आपने जो किया वो हमारे लिए बहुत है। आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया। आपने एक तरह से हमें एक नया जीवन दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हम धीरे धीरे पहले की तरह जीना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महारानी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूँ। आओ प्रहरी, अंदर आओ। बताओ, क्या खबर लाए हो? महारानी जी, मैंने सुना है कि मुकेश ने बड़ी रानी और आदित्य बाबू की मदद की है। हाँ, और जब उन्हें महल से निकाल दिया गया था ना, तो उसने मदद की है। क्या? उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। वो शुरू से मेरी बात नहीं मानता। अब ये सुनकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। महाराज के आदेश का इस तरह से अपमान तो नहीं किया जा सकता। आखिरकार वो महाराज हैं। तुम ठीक कह रहे हो। मुकेश को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन महारानी, अगर राज्य के लोगों को पता चला कि आपने मुकेश को बड़ी रानी की मदद करने के लिए सजा दी है, तो इससे
हमारी बदनामी हो जाएगी। तुम सही कह रहे हो, फिर क्या किया जाए? अगर आप अनुमति दें तो मैं कुछ कह सकता हूँ। अनुमति लेने की जरूरत नहीं, जो कहना है कहो। देखिए, मेरा सुझाव है कि हम मुकेश को जंगल में ले जाकर बाघ से मरवा दें। तुम सही कह रहे हो, लेकिन महाराज को इसकी भनक लगनी नहीं चाहिए। सब काम चुपचाप हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। वरना वो भविष्य में महल के राज दूसरों को बताएगा। वो हमारे लिए भविष्य का खतरा है एक तरह से। अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। हाँ, आप निश्चिंत रहिए, आप चिंता मत करिए। हम अपना काम सही तरीके से करेंगे, बस आप चिंता मत करिए। क्या हमें जाना नहीं चाहिए? अरे काफी समय से शिकार पर नहीं गया हूँ, हमें जाना चाहिए था। फिर आप क्यों जाएंगे? मंत्री जी तो है, जो वो कहेंगे हम वही करेंगे। मुकेश ने तो पहले बड़ी रानी को खुश किया था, अब देखो मेरे लिए कुछ शिकार कर लाओ, मुझे खुश करो। तुम मुकेश के हाथों शिकार देखना चाहती हो, है ना? तुम अब तक जो समझ नहीं पाए वही मैं अब समझ रही हूँ। तो मुकेश, मेरी छोटी रानी की इच्छा पूरी करना तुम्हारा कर्तव्य है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता ना करें, मैं सिपाहियों के साथ शिकार लेकर आता हूँ, निश्चिंत रहिए महाराज। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, इसके बाद कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। वो क्या कहेंगे? मैं कह रही हूँ, तुम जाओ और जल्दी से शिकार लेकर लौट आओ। भाइयों, इतने गहरे जंगल में जाने का कोई फायदा नहीं है, वहां बहुत सारे हिंसक जानवर हैं। ज्यादा जंगल में गए तो हमें परेशानी हो सकती है, ठीक है ना? अरे लेकिन आप हमें डरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं होगा, आप चलिए तो सही हमारे साथ, चलिए। अब मुकेश तू भागेगा कहाँ? तुझे आज यही चोटिल करके छोड़ देंगे, मर जाएगा अपने आप। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो भाई? ऐसा कैसे कर सकते हो? आ, बेईमानी, इसका मतलब ये सब कुछ उनका षड्यंत्र था और मुझे फंसाकर वो चले गए। हे भगवान, मारे किस्मत में यही लिखा था, आखिरकार मुझे जंगल के बाघ के हाथों मरना होगा। जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आदित्य, अगर आप नहीं आते तो आज मैं मर जाता। ये सब बातें बाद में करेंगे, चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो बाघ फिर से आ जाएगा। चलो। बताओ सिपाहियों, तुम्हारे पास क्या खबर है? क्या तुम लोग काम खत्म कर पाए? हाँ महारानी, अब तो लगता है कि वही बाघ मुकेश को आराम से चबाकर खा रहा होगा। शाबाश, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ, लेकिन तुम्हें एक और काम करना है। कहिए महारानी, जो आप कहेंगी हम वही करेंगे। तुम्हें महाराज को बंदी बनाकर तुरंत जेल में डालना होगा। क्या तुम ये काम कर सकते हो? क्या? लेकिन महाराज को बंदी बनाना क्या सही होगा? ये अच्छा नहीं लगेगा महारानी। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। अब बताओ, क्या तुम तैयार हो? ठीक है महारानी, हम तुरंत जाकर महाराज को बंदी बना देंगे। क्या हुआ सिपाही, तुम्हारे शिकार की क्या खबर है, बताओ। महाराज, बिल्कुल सही पूछा आपने, हम तो शिकार करने ही आए हैं। क्या? इसका क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो? हम कुछ समझ नहीं पाए। अभी समझाते हैं, चलिए आपको हमारे साथ चलना होगा, हमने आपको बंदी बना लिया है। सिपाहियों। क्या?
तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कि तुम हमें बंदी बनाओगे? रुक जाओ, अभी मैं लोगों को बुलाता हूँ, रुको। हाँ, बस 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 बस, बहुत हो गया। तुम्हारे बुलाने से कोई नहीं आएगा, चिंता ना करो। अब सब महारानी श्रद्धा की बात मानते हैं। महारानी ने आपको बंदी बनाने का आदेश दिया है, समझे? अरे पकड़ते क्यों नहीं, पकड़ो। षड्यंत्र, इसका मतलब पहले मुझे अकेला करके ये सब षड्यंत्र रचा गया। लेकिन क्यों? सिर्फ एक ही वजह है, इस राज्य और राजपाट को पाने के लिए। कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा महाराज, अगर तुम अपना अच्छा चाहते हो। तुम इस पाप की सजा पाओगी, कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। एक दिन तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, याद रखना। मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी कि मैं इस राज्य की सत्ता खुद संभालूं। कोई भी मेरी इस इच्छा को नहीं बदल सकता। आप बातें बहुत बढ़ा रहे हैं महाराज, अब जल्दी से चलिए हमारे साथ, हमारे पास और भी बहुत काम है। महारानी के बहुत से काम निपटाने हैं, जल्दी चलिए, चलो ले चलो। मुझे गुप्त सूत्र से खबर मिली है, छोटी रानी ने हमारे महाराज को बंदी बना लिया है। मुझे पता था एक दिन ऐसा ही होगा। महाराज को जिस तरह से वो अपनी गिरफ्त में ले रहे थे, ये तो होना ही था। लेकिन क्या हमारे महाराज पूरी जिंदगी इस तरह बंदी रहेंगे? जिन्होंने मेरी माँ को तकलीफ दी है, उन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए बूढ़ी माँ। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आदित्य बाबू, किसी भी हाल में ये खबर हमारी बड़ी रानी तक ना पहुंच पाए, वरना वो बहुत दुखी होंगी। ये तो सच है, लेकिन सवाल ये है कि छोटी रानी ने राज्य पर कब्जा कर लिया है, हम अब यहां तो नहीं रह सकते। वो लोग पहरेदार लगाकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो हमें खोजकर फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम उन्हें ऐसा मौका नहीं देंगे। हमें आज ही इस राज्य को छोड़कर बहुत दूर जाना होगा। लेकिन क्या छोटी महारानी को इस पाप की सजा नहीं मिलेगी? वक्त आ गया है कि वो लोग जरूर अपनी बुराई का परिणाम भुगतेंगे। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है कि महाराज अपने ही जाल में फंस गए हैं। नहीं, बस बस बस, तुम दुखी मत हो माँ, तुम दुखी मत हो। उनकी बुराई का परिणाम उन्हें मिलेगा। हमें राजमहल से निकाल दिया गया, अब हम कभी वहां नहीं जाएंगे। तो सुनो, उस दिन जब मैं छत पर कबूतरों को खाना दे रही थी, तब मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया था। मेरा विश्वास है कि वो छोटी रानी के अलावा और कोई नहीं था। हाँ, मेरा शक बिल्कुल सही था। मेरा दिल कहता था कि महारानी के साथ षड्यंत्र हुआ है। देखा, मैंने कहा था ना। हाँ, लेकिन मेरी पत्नी अब अकेली है। आज रात उसे लेकर आऊं, और अंधेरे में हमें छुपने के लिए जगह चाहिए। क्या आप तैयार हैं महारानी? फिलहाल बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। आज रात ही हम यहाँ से चले जाएंगे।